वेलकम एवरीबॉडी, माय नेम इज़ करण सिंह। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आज है वाल्मीकि जयंती। जी हाँ, आज वाल्मीकि जयंती है। आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती है। आज बात करते हैं कि वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इन्होंने जो है क्या किया था कि इस कार्ड से देखिए, बात किए तो महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में, तो इनका जो बचपन का नाम था वो इनका बचपन का नाम रत्नाकर था। ठीक है ना, रत्नाकर इनके बचपन का नाम था। और ये वही वाल्मीकि जी हैं जिन्होंने जिन्होंने रामायण की रचना की थी। उन्होंने जो रामायण की रचना की थी और ये एक भारत के महान ऋषियों में से एक हैं। वैसे तो भारत में अनेकों महर्षि पैदा हुए हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि उनमें से एक थे। देखिए, बात की तो ये जो है छोटे पे से ही भगवान के प्रति लगाव था। ऐसा नहीं था, ये जो इनका बचपन का नाम था रत्नाकर, और इन्होंने जो है देखिए काफ़ी समय बाद भगवान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की और भगवान के प्रति इन्होंने जागरूकता दिखाई। शुरू में बताया जाता है कि इनके बारे में कि ये एक ज़्यादा ही अच्छे व्यक्ति नहीं थे। जब इनके बारे में एक बात निकल के आती है कि जब जो ये जंगल में क्या किया करते थे, जंगल में जो है साधु संत आते थे, उनको लूटा करते थे। साधु संत को ही नहीं बल्कि कोई व्यक्ति आए उनको ये लूट लिया करते थे। उनके जो भी पास सोना वगैरह होता था उसको लूट लिया करते थे। और फिर उसके बाद जो एक बार नारद ऋषि आए और नारद ऋषि ने इन्होंने फिर उन पे अटैक किया और उनको इन्होंने उनसे कहा कि चलिए भाई, अपने जो आपके पास जो भी गहने वगैरह हैं तो वो दे दीजिए। फिर नारद ऋषि ने कहा कि आप जो भी कर रहे हैं, क्या आप इसको, आपको ही पता है कि इसका डेफिनेटली आपको पाप होने वाला है, तो जो इस पाप के भागीदार हो इसका कौन है? तो उन्होंने बताया, मैं तो अपने परिवार को पालने के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके भागीदार केवल आप ही हैं, आपका परिवार नहीं है इसमें। आपका परिवार को जब आप ऊपर चले जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा जब, क्योंकि हर एक व्यक्ति ऊपर जाना रहता है, उसकी मृत्यु होती है, तो जब आप ऊपर जाओगे तो आपका जो ये जो डाकू है, आप इसको जो पाप कर रहे हैं इसका कौन भागीदार है? तो इन्होंने कहा नहीं, मैं तो अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ और मेरा परिवार इसमें शामिल है, उसको भी डेफिनेटली ये जो उसी के लिए कर रहा हूँ मैं, तो उसको इस पाप का जो है भोग भोगना पड़ेगा। नहीं, तो उन्होंने कहा, जो ऋषि थे उन्होंने कहा, देखिए जो, तो उन्होंने इनसे कहा कि नहीं, आप अपने परिवार से पूछ के आइए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप बहुत ही चालाक है। तो उन्होंने कहा कि यदि आपको भरोसा नहीं है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, तो ब्राह्मण जी ने कहा कि आप हमें इस पेड़ से बांध दी। तो इन्होंने एक पेड़ से बांध दिया रस्सी की सहायता से, और इसका ये अपने घर गए। इन्होंने घर से पूछा, सभी लोगों के से बताई कि मैं जो ये पैसे ला रहा हूँ, धन कमा के ला रहा हूँ, चुरा के, जैसे भी डकैती डाल के, इसका जो पाप मिलेगा तो इसको आपको भी तो बांटा जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, हमें क्या मतलब, हमें तो बस आप इस घर के मुखिया हो, हमें तो बस ये मतलब है कि आप पैसे ला रहे हैं तो इससे जो घर चलता है। तो इसके बाद उन्होंने काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने को काफ़ी ज़्यादा गहरा इनके हृदय पर प्रभाव पड़ा। इन्होंने सुना कि ये बताइए क्या कह रहे हैं कि केवल मैं ही भागीदार हूँ, तो इस कारण से फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और ये एक ऋषि बन के जंगल में चले गए। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कठिन तपस्या की। तपस्या करने के बाद इन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त हुआ और इन्होंने रामायण की रचना की। देखिए, महाकाव्य रामायण की रचना इन्हीं के द्वारा की गई थी, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। तो महर्षि वाल्मीकि एक बहुत ही ज़्यादा विख्यात ऋषि हुए भारत में, जिन्होंने रामायण की रचना की। और देखिए, शुरू में क्या होता था कि जैसे ये जब तपस्या करना शुरू किया करते थे, तो इन्होंने अपने जीवन में इतने लोगों को कष्ट दिए थे कि ये जो राम राम कहा करते थे, राम राम राम, तो इनके मुँह से राम राम नहीं निकलता था, इनके मुँह से निकलता था मरा 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 मरा। तो फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। मरा मरा कहते कहते इनके मुंह से राम राम निकलने लग गया। कि राम राम निकलने के पश्चात इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त हुए। इन्होंने जो काफ़ी ज़्यादा तपस्या की, तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें वाल्मीकि नाम दिया। देखिए, ब्रह्मा जी ने इनको वाल्मीकि नाम दिया कि नहीं, आपको हम वाल्मीकि नाम देते क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा तपस्या की है। फिर इस कारण से इन्होंने जो काफ़ी ज़्यादा तपस्या करते करते, देखिए इनकी बात की तो इन्हों को जो है पशु पक्षियों से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेम होने लग गया था। और इनके अचानक पास में मौजूद एक शिकारी का तीर पक्षी को लग गया। देखकर इनको वाल्मीकि मुँह से निकला, माँ निषाद प्रतीक्षा तप्तकम सरस्वती समा या कृत। इस प्रकार प्रेम की लड़ाई लिप्त में क्रोच पत्ती की हत्या करने वाले शिकारी को कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। हालांकि बाद में इन्हें अपने इस श्राप के कारण बहुत दुख हुआ। नारद मुनि ने सलाह दी कि आप इस श्लोक को रामायण की रचना की शुरुआत करें। तो जैसे कि आपने रामायण पढ़ी होगी, तो इसी श्लोक से जो रामायण की रचना की शुरुआत होती है। और ये थे महर्षि जो है वाल्मीकि, जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, भारत के हर एक युवा को जानना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन में एक
अच्छा काम किया, उन्होंने रामायण लिखी और रामायण भारत में ही नहीं पूरे विश्व में पढ़ी जाती है। तो महर्षि वाल्मीकि की जयंती है आज 20 जो है 20 तारीख को। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सीखने को मिलता है कि यदि आपकी स्थिति अभी भी कैसी है, आप यदि भगवान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं तो आप डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। बस आपको भगवान के प्रति आस्था रखनी है और जो ज़्यादा मोह माया है वो छोड़ करके भगवान के प्रति आस्था व्यक्त करनी है। तो डेफिनेटली आप भी अपने जीवन की ऊंचाइयों को छुएंगे और जीवन में काफ़ी ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगे।